नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि को छोड़कर राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक धनु राशि में ही गोचर रहेगा मंगल का। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में सूर्य मंगल की युति भी 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि में मेष राशि में और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राजा, सेनापति और महामंत्री ऐसा लग रहा है कि तीनों ही कोई बड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। और ये स्थिति सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह का लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है और मंगल का गोचर 28 दिसंबर को दशम भाव में होगा, कर्म भाव में। और यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, केंद्र के भाव में हैं। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में। ऐसे में गुरु और मंगल दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके पहले का जो गोचर था मंगल का 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक लगभग 42 दिन का जो गोचर काल था, ये भाग्य भाव में था, अपनी ही राशि में। और अपनी राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन हुआ क्या कि शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। दो पाप ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण मंगल पीड़ित हो गए। जब मंगल पीड़ित हुए तो भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। भाग्य का साथ न मिलने से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। पिता और गुरु से बिला वजह का मतभेद हुआ होगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, चौथी दृष्टि, तो बिला वजह कोर्ट कचहरी का चक्कर, अस्पताल के चक्कर आपको लगाने पड़े होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। बिला वजह का क्रोध आपको आया होगा, क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी है जो कि वाणी का भाव होता है। तो परिवार के लोगों के साथ तनाव की स्थिति बनी होगी। धन संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी घटित हो सकती हो। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया होगा जिस पर आपको बाद में बहुत पछताना पड़ा होगा। साथ ही साथ ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स की प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से भी आप पीड़ित हुए होंगे। और मंगल की दृष्टि जब पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। आप कोई कार्य करना चाह करके भी नहीं कर पाए होंगे। और चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि जब पड़ी तो माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। पारिवारिक जनों के साथ संबंध भी खराब हुए होंगे। हो सकता है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लिटिगेशन, कोई विवाद भी इस समय बना हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी साथ ऐसा हुआ हो,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच मंगल आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन करके दशम भाव आने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि मंगल शनि और राहु से मुक्त हो चुके होंगे। शनि और राहु की दृष्टि का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था उस प्रभाव से मंगल बाहर निकल आएंगे। दशम भाव में है, कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां, जो रुकावटें, जो बाधाएं आपके आ रही थीं वो समाप्त होंगी। आप नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चूँकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, मंगल सेनापति होते हैं। मंगल ना तो हारना जानते हैं, ना दबना जानते हैं, ना झुकना जानते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो इस समय मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसको एक्सेप्ट करेंगे। टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। शासन प्रशासन में है तो आपको उच्च पद मिलेगा। आप आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, यहाँ पर आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। चूँकि मंगल गुरु की राशि में है और मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य साथ देगा। भाग्य साथ देगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में जब उन्नति होगी तो आपको धन का लाभ होगा। मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य मंगल के गुरु की राशि में गोचर करने से, दशम भाव में गोचर करने से, मजबूत स्थिति में होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके मन में जो चिंता, आपके मन में जो डर, क्योंकि राहु बैठे हैं आपके लग्न में, अनावश्यक जो अनजाना भय था, डर था, वो समाप्त होगा। आप कार्य क्षेत्र को लेकर, परिवार को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, धन को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, शिक्षा और संतान को लेकर के एक सही फैसला इस समय ले पाएंगे। मन में जो कन्फ्यूज़न राहु ने पैदा किया था वो समाप्त होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है। ज्ञान, विद्धि, विवेक आपका जागृत होगा और आप सही फैसला इस समय ले पाएंगे। जल्दबाजी में पिछले महीने आपने जो गलत फैसला ले लिया था उसके सुधार का अवसर भी इस समय मिलेगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर जब पड़ेगी, प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई विवाद चल रहा था वो विवाद समाप्त होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का प्रबल योग बनेगा। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जब छठे भाव में होते हैं, छठे भाव के स्वामी बनते हैं और 14 जनवरी तक तो सूर्य भी मंगल के साथ रहेंगे। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। जो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक धन की बात है, गुरु बैठे हैं धन के भाव में, मंगल की राशि में, आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। आपको रियल एस्टेट से पैसा मिल सकता है। आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की से संबंधित कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मेडिकल और सर्जरी के व्यापार व्यवसाय से आप जुड़े हैं, वहाँ से आपको धन मिलेगा। और गेम्स और स्पोर्ट्स से अगर आपका संबंध है तो वहाँ से भी धन प्राप्त होगा। आपके परिवार के लोग इस समय आपका सहयोग करेंगे। परिवार में वृद्धि होगी। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। चूँकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान के भाव पर, तो संतान प्राप्ति का भी योग इस समय बनेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। शुरू के जो 4-5 दिन हैं 28 दिसंबर से और 2 जनवरी तक मंगल के साथ वक्री बुध भी रहेंगे, तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। और लास्ट के जो 4-5 दिन हैं यानी 1 फरवरी से लेकर के और 5 फरवरी तक राहु का अंश बल, मंगल का अंश बल दोनों का लगभग बराबर है। इस समय आपको वाणी पर संयम रखना होगा। जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बच करके रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अगर कोई ऑपरेशन होना है उसे आप टाल दें।
इसके अलावा आप मंगल के दशम भाव में गोचर का पूरा पूरा लाभ ले पाएँ, इसके लिए मंगल के उपाय जरूर कीजिएगा। बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा। मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र से इतना सब कुछ प्रदान करेंगे कि आप जितना सोच नहीं सकते हैं। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।